झारखंड के एक मंत्री हैं जो हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं और सुर्खियों में बने रहने का भी उनका एक अलग पहचान है। झारखंड में उनको स्वास्थ्य विभाग का जो जिम्मेवारी दी गई है, बखूबी आप जान गए होंगे कि हम चर्चा किनका कर रहे हैं। जी हाँ, इरफान अंसारी जी का चर्चा कर रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। जिस तरह उन्होंने लगातार सुर्खियां रखे हैं और सुर्खियों का कारण यह है कि अब वो झारखंड के प्रत्येक जिले में वो जाकर जो ओपीडी है, सरकारी अस्पताल के ओपीडी में वो बैठेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे। इलाज करने को लेकर जिस तरह बीजेपी कटाक्ष करती है और उनकी जो सर्टिफिकेट है, इन सर्टिफिकेट को भी वो कटाक्ष करती है, तो इसे लेकर जो है इरफान अंसारी वो काफ़ी नाराज़गी जो है वो बीजेपी से जताए हैं और उन्होंने बीजेपी का भी कहा कि हम इलाज करेंगे। और जिस तरह ओपीडी में बैठने की जो बात आ रही है, ओपीडी में बात बैठने की वह कह रहे हैं कि हम एक अच्छा मैसेज जो है झारखंड की जनता के बीच देना चाहते हैं। जो डॉक्टर है और मरीज है, इनके बीच संवाद होना चाहिए, लोग बैठ के मिलकर बात करना चाहिए ताकि मरीज खुलकर अपने बारे में बताए और डॉक्टर जो है वो इलाज अच्छी तरह से कर पाए। तो ये उनका मोटिव है, ये बताया कि हम इसी कारण है कि हम झारखंड के प्रत्येक जिले में जाकर ओपीडी में बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर जो उन्होंने कहा कि अब झारखंड की राजधानी रांची में भी एम्स खुलेगा, जिसके लिए लेकर वो कवायद चालू कर दी है और केंद्र सरकार से भी मांग कर दी है। तो क्या कुछ इन तमाम मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं, चलिए पहले जानते हैं। है और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। जब एक डॉक्टर मरीज को देख रहा है तो राज्य में अच्छा मैसेज गया है। न केवल जमशेदपुर बल्कि हम सभी जिलों में जाकर ओपीडी में हम बैठेंगे। ओपीडी में बैठने का मकसद ये है, एक तो डॉक्टर का मनोबल बढ़ाना और मरीज से संवाद होना। अगर मरीज आ रहे हैं तो उनका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ये मेरा मोटिव है। अब भाजपा क्या बोल रही है मैं तो समझ से परे है, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना मेरी जवाबदेही है। मैं अपनी स्तर से हम उसको सुधारेंगे। खामियां तो खूब दिखाएगा, जो अच्छा करेंगे तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है क्या। और मैं तो देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ भाजपा की विधायिका को, पूर्णिमा साहू जी को, जो खुले मंच पे इरफान अंसारी की प्रशंसा की। वो अच्छा लगता है। अगर आप जो मंत्री काम कर रहा है, जनता से हम जुड़े हैं, भाजपा के लोग अगर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि हमको पुशअप तो दीजिएगा ना भाई। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम क्या हम अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जिसको इन लोगों ने खराब कर दिया था, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। आज आप देखिए, व्यापक सुधार हो गया है। 6 मेडिकल कॉलेज, 2 और मेडिकल कॉलेज हम अपने मतलब 1 साल के अंदर हम लेके आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा रांची में हम एम्स हम देने जाएंगे। हम मांग कर रहे हैं सेंट्रल से कि आपको एम्स देना होगा। दूसरा है कि सभी जिला हॉस्पिटल में सीटी एमआरआई मशीन नहीं है। हम पैसा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोग परचेज कर रहे हैं ताकि लोगों की जान हम बचाएं। तो व्यापक बदलाव है, इसलिए चिचड़ा है भाजपा को। ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। चलिए, भाजपा कहने का आपके पास एमसीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, एमसीआई के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में आप नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं ये नियमों का उल्लंघन है। अच्छा, एक मिनट, मैं देखिए पीछे करेंगे आगे से। अगर किसी ने साबित कर दिया, मैं उस पर केस कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की हल्की बातें। अगर मेरे पास एमसीआई का मान्यता नहीं होगा तो हम क्यों बैठेंगे? झारखंड मेडिकल काउंसिल का मान्यता नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊंगा ओपीडी में? ये कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। इस तरह की बातें करोगे तो मैं केस कर दूंगा, ये बता दे रहा हूँ बेवजह। आप बताइए, मैं जब एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ, मैं आया, मैं एग्जाम दिया, मैं एमसीआई में पास किया, मेरे पास एमसीआई का नंबर होता है, वो है हमारे पास। झारखंड मेडिकल काउंसिल में अप्लाई किए, हम गवर्नमेंट जॉब किए, उसके बाद भी इस तरह से हल्की बातें करता है यार। आप मेडिकल प्रोफेशन को, इरफान अंसारी को गाली मतलब कोट करने का मतलब है राज्य देश हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स को आप लोग गाली देते हैं। और भाजपा को मैं कहूंगा, डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अगर आप इरफान अंसारी को गाली दे रहे हो तो समझिए आप भगवान को गाली दे रहे हो।
भानु जी तो संक्रमित कर रहे जन जो मरीज आने गए थे, क्या आप लोग क्या इसका नाम लेते हो यार तुम राज? हम जा रहे हैं अभी अभी मैं जा रहा हूँ पलामू, वहाँ भी ओपीडी करूंगा। और मैं देखिए जहाँ जहाँ हर जिले में जा रहा हूँ, इतना लाखों फोन आ रहा है, इतना धन्यवाद दे रहा है लोग कि सर नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, लाखों लाख फोन आते हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, हजारों फोन आते हैं सर, बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, न केवल हिंदुस्तान से, फॉरेन कंट्री से फोन आ रहे हैं कि नहीं, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर, जो आप इतना यू आर द फर्स्ट मिनिस्टर ऑल्सो, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं जा रहा हूँ, देखिए कोई भेदभाव नहीं, मैं सभी जिले जाऊंगा, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको भी बुलाऊंगा, जब बीजेपी के विधायक हो उनको भी बुलाऊंगा, ओपीडी में बिठाऊंगा। आप देखिए कि इरफान अंसारी क्या करना चाहता है, क्या व्यवस्था कैसे सुधार रहा है, आप देखिए। तो देखा आपने कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास एनसीआई का अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम मेडिकल जो ओपीडी में है क्यों बैठेंगे। हमने पूरी पढ़ाई की है, इसकी तमाम सर्टिफिकेट हमारे पास है और इसके इसी कारण है कि आज हम डॉक्टर हैं। तो ये था इरफान अंसारी का बयान और डॉक्टर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि इरफान अंसारी को गाली देने का मतलब है कि डॉक्टर को कहा सुनी सुनना और डॉक्टर को लोग जो है वो भगवान के तौर पर मानते हैं। तो अब भगवान को एक तरह से यह अपशब्द कहने की बात कह रहे हैं कि अगर वो डॉक्टर को कहते हैं मतलब कि आप भगवान को कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कहें तो एक तरफ से फिर से झारखंड के लोगों की सौगात और सपने दिखाने की बात एक बार फिर से सामने आ रही है कि झारखंड में एम्स खुलने की है। अब कवायद इनकी चालू है, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार इनकी आवाज कब तक सुनती है और झारखंड में राजधानी में कब एम्स खुलता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।